भाई दो शब्द बोलो। असल मकसद जो है ना, हमारे इलाके के अंदर जो माहौल है, जो हमारे बच्चे, छोटे बच्चे जो है 12 साल, 15 साल, 18 साल, और वो नशे की तरफ चले गए। अब वो उनके माँ बाप रातों को रोते हैं और नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ते हैं। तो हमारे जहन में ये बात आई कि बच्चे हमारे भी हैं, तो हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। और उससे होगा क्या, बेदारी पैदा होगी, लोग जागरूक होंगे। और आज जो है वो दौर है, वो टाइम है हमारा, जैसे कट गया, आने वाला टाइम जो ना बिना एजुकेशन के नहीं है। हमारे छोटे छोटे मकान हैं जिसमें जो है 25 इंच के मकान के अंदर बच्चा तैयारी नहीं कर पाता, और बच्चे जो ना यमुना विहार जा रहे हैं, हमारी बेटियाँ जा रही हैं, आने जाने में 2 घंटे खराब हो रहे हैं। तो जेल में बात आई, मैंने कहा हर चीज़ कमाई नहीं है, कि जरा एक लाइब्रेरी बनाई जाए जिससे हमारे बच्चे उसमें तैयारी करें। कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, वो कौम के काम आएगा। हमारा पैसा काम नहीं आएगा मगर एजुकेशन काम आएगी। सब चीज़ बढ़ जाएगी, एजुकेशन नहीं बैठेगी। तो अब हम जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि जो नशे की तरफ जा रहे हैं, हम दिमाग में ये बात आती थी कि इनके माँ बाप भी बेदार होंगे और ये बच्चे भी आएंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। और आप जितने भी हैं भाई, हम तो छोटे सा आदमी हैं, हमारे जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने मेरा हौसला अफजाई किया, दिल और बाग हो गया। और इन लोगों का जो है इस एजुकेशन के ऊपर जो बात की है, उनका कद भी जो है, ये नेता नहीं, ये आज जो बात हो रही है ये नेतागिरी बात नहीं हो रही है, एक एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है, जिनका लेवल आज बहुत ऊपर हो चुका है बात करने से। तो भाई आप भी मतलब जो ना अपने बच्चों को रगबत दे पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ, ठीक है भाई। होगी, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे कर रहा हूँ, किसी को लाएं, क़यादत अच्छी होनी चाहिए, तभी इलाका ठीक हो सकता है। हम बहकते हैं मौकों के ऊपर, और ऐसी जगह के अंदर आप ऐसे आदमी को ले आए जो आपका दुश्मन, जो आपके लिए काम नहीं करेगा। 5 साल में आप चले जाएंगे कितने पीछे, ये आप नहीं सोच सकते। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए हाजी जी को, दिलशाद भाई को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं अल्लाह से भी दुआ करूंगा कि परवरदिगार आलम इनको और मेहनत दे, और इनकी तरह जिनको अल्लाह ने दिया है वो भी ये काम करें अपने इलाके के अंदर। एक से कभी नहीं होगा, दूसरे लोग भी करें। डॉक्टर साहब, आप तो प्रोफेसर साहब उर्दू के हैं, हमारी मुश्किल ये हो गई कि माँ बाप ने उर्दू पढ़ानी छोड़ दी है, तो फिर हमें इस्लाम के बारे में पता क्या लगेगा? मुझे बताइए, जब उर्दू नहीं जानते तो अरबी कहाँ से जानेंगे?
मैं मोहम्मद इरशाद, जो 94 दिल्ली 94 लाइब्रेरी जो उसका ओनर हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, आपको कांग्रेचुलेसन। इस क्षेत्र में जहाँ पर बिरयानी की डिशों की रिबन काटे जा रहे हैं और नारी के रिबन काटे जा रहे हैं और रोटियों के रिबन काटे जा रहे हैं, यहाँ स्पेशल रोटी बनती है, और उस क्षेत्र में अपने क्वालिफिकेशन के आधार लेकर के एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। तो क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो बिना इल्म के जो ना आदमी अंधेरे में है जी। इल्म जो ना एक रोशनी है, जिसपे इल्म मिल गया, जिसने एजुकेशन हासिल कर ली, उसे एक रोशनी मिल गई, जो अंधेरे में जिंदगी गुजार रहा है। हमारे इलाके के अंदर नशे का कारोबार हो रहा है। हमारी जो नई जनरेशन है बेचारी नशे में मुब्तला है जी। और सब माँ बाप और सभी परेशान हैं, वो चाहते पढ़ाने के लिए। तो हमारे जहन में ये बात आई, मैंने कहा हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो है ना उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, और इसलिए हमने एक लाइब्रेरी बनवाई है। हमारे इलाके में छोटे मकान हैं, उन मकानों में बच्चे जो है स्टडी नहीं कर पाते, तैयारी नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से, जिसकी बिना पे होता क्या है कि बच्चा तैयार नहीं हो पाता। क्या क्या फैसिलिटी है हमारे लाइब्रेरी के अंदर? सारी फैसिलिटी है। आपको जो ना बढ़िया कंफर्टेबल चेयर मिलेगी, एसी की सुविधा है, लग्जरी बनाई है हमने, और वाईफाई भी हमने लगवाया है, पानी की सुविधा है। मतलब ऑलरेडी आप कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं? हमारे जो स्टेम कंपटीशन वाले बच्चे जी। हैं, और IAS IPS के बच्चे हैं, ये और तुम्हारे नीट एग्जाम की उसकी तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे हैं। तो खर्चा उसका अफोर्ड कराएंगे हम बच्चे को हम जो कर रहे हैं ना, जो बच्चा जो मतलब जो है 16 घंटे के लिए, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक के लिए हमने 1600 रुपये बच्चे की फीस रखी है महीने की। वो मतलब जो है ना बिल्कुल कंफर्टेबल। मस्जिद हमारे करीब में है बच्चों की नमाज पढ़ने के लिए, और लड़कियों के लिए हमने छत पे जो है अपनी दूसरा जो फ्लोर है उस पर लड़कियों की नमाज पढ़ने के लिए इंतजाम किया है, समझिए जी। और मतलब पूरा फैसिलिटी दी है पूरा। कोई बच्चा 1 घंटा 2 घंटे लेगा आता है, इंशाल्लाह उसके लिए भी अरेंज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे वाले जो बच्चे हैं ना, जैसे जैसा टाइम होगा। हमारा मकसद ये है, मतलब मेन मकसद कमाई से नहीं है, मेन मकसद ये है कि बच्चा तैयार हो जाए और वो अपनी एजुकेशन हासिल करने के बाद बड़े ओहदे पे जाएगा, वो कौन दुनिया के लोगों के काम आएगा। मतलब समाज में, समाज के अंदर एक बेदारी पैदा होगी। इस समाज में जहाँ 200 रुपए की बिरयानी खा लेते हैं, वहाँ अगर ट्यूशन 500 रुपए लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या इस लाइब्रेरी को कंटिन्यू रखना और कुर्बानी देने के लिए तैयार है? बिल्कुल। देखो जी, ये जो है आदमी असल में चक्कर ये है, बस जबान के जायके के पीछे चीजों पे खर्च कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बच्चों पे खर्च करें, समझिए, जितना हो सके, और बच्चा हमारा कामयाब, उसका भविष्य बन जाएगा तो आगे के लिए उनके लिए फायदा रहेगा। नहीं तो बिना मतलब लड़ाई झगड़े के, बिना गाली गलौज के बच्चे आजकल तुम देख रहे हो मामला खराब हुआ पड़ा है। इतना बिगाड़ हमारे माशरे के अंदर, इतना बिगाड़ हो गया है कि माँ बाप परेशान होते रोते रातों को कि मैं मतलब जो है कोई उनको वहाँ छोड़ के आ रहा है नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, 1-1 साल 2-2 साल लेके आते, उसके बाद भी सही नहीं होते बच्चे। अब हमारे अपने बच्चे हैं, हमें इस बात की बहुत फिक्र हुई। मैंने ये जो है ना सारी नई जनरेशन बिगाड़ गई है। हमें चाहिए कि हम बच्चों के एजुकेशन की तरफ गौर करें, उस पर रोशनी डाले, बच्चों को कामयाब तैयारी कराएं। कोई मसला नहीं है इसके लिए ज्यादा, और क्या नाम, सरकार की तरफ से भी फैसिलिटी है, सरकारी स्कूलों के अंदर भी अच्छी फैसिलिटी है। क्या नौजवान बच्चों की सोच बदल पाएंगे कि इंशाल्लाह बदलेगी, जैसे की तरफ ना जाके वो एजुकेशन की तरफ जाए, इंसानियत की तरफ जाए, खिदमत की तरफ जाए? बिल्कुल। देखो सभी की सोच बदल रही है, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है अब जो है ना लोगों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने की मतलब जो है खूब चाह रहे हैं, वो भी खर्च भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे फायदा भी होगा लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जी।